नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर पूजा दीदी का बच्चा आपके घर आकर सुरक्षित है, तो मेरा बच्चा मेरे मायके जाकर असुरक्षित कैसे हो जाता है? कमला देवी चुप हो गई। पूजा भी आरती की तरफ देखने लगी। बहू के मायके जाने पर रोक लगाने वाली सास को जब अपनी ही बेटी ने समझाया रिश्तों का असली मतलब। बहू, तुम अपने मायके जाने की बात इतनी बार क्यों करती हो? अब यही तुम्हारा घर है। बार बार मायके जाने से ससुराल के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? कमला देवी की ये बात सुनकर उनकी बहू आरती चुप हो गई। आरती की शादी को 7 साल हो चुके थे। उसका एक प्यारा सा बेटा था जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी। बेटा अपनी दादी से बहुत जुड़ा हुआ था। कमला देवी भी पोते को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती, उसे खाना खिलाती, उसके साथ खेलती और ज़रा से खांसी आने पर भी परेशान हो जाती। लेकिन इसी प्यार की वजह से आरती के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई थी। आरती जब भी अपने मायके जाने की बात करती, कमला देवी का चेहरा बदल जाता। इतने छोटे बच्चे को लेकर मायके जाओगी? वहाँ बच्चे की देखभाल कौन करेगा? उसे कुछ हो गया तो? तुम्हारी माँ की उम्र भी हो गई है, वो बच्चे को कैसे संभालेंगी? आरती हर बार समझाने की कोशिश करती, मम्मी जी, मेरी माँ अपने नाती को बहुत प्यार करती है, वो उसका पूरा ध्यान रखेंगी। लेकिन कमला देवी तुरंत कह देती, प्यार करने और जिम्मेदारी उठाने में बहुत फ़र्क होता है। आरती चुप हो जाती। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। आखिर उसकी माँ ने ही तो उसे बचपन से पाला था। लेकिन शादी के बाद जैसे ही आरती माँ के घर जाने की बात करती, उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। एक बार आरती ने सोचा कि वो अपने मायके में 15 दिन रहेगी। काफ़ी समय हो गया था उसे अपनी माँ के साथ आराम से बैठकर बातें किए हुए। माँ भी कई बार फ़ोन करके कह चुकी थी, बेटी, इस बार कुछ दिन के लिए आ जा, तेरे बिना घर बहुत खाली खाली लगता है। आरती ने हिम्मत करके कमला देवी से कहा, मम्मी जी, मैं इस बार बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। कमला देवी ने तुरंत पूछा, कितने दिन? शायद 10-15 दिन। कमला देवी का चेहरा उतर गया। 10-15 दिन? हाँ मम्मी जी, इतने दिन बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। आरती ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, जाओ। आरती के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन कमला देवी ने आगे कहा, बस बच्चे का ध्यान रखना, उसे कुछ हुआ तो मुझे बहुत चिंता होगी। आरती ने सिर हिला दिया। वह बेटे को लेकर मायके चली गई। मायके पहुंचते ही उसकी माँ ने पोते को सीने से लगा लिया। नाना ने भी बच्चे के लिए उसकी पसंद की चीज़ें खरीद रखी थी। बच्चा पूरे घर में दौड़ता रहा। आरती अपनी माँ के पास बैठी तो उसकी आंखें भर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? आरती ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ। लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। कमला देवी का फ़ोन था। बच्चा कहाँ है? मेरे पास है मम्मी जी। उसने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल और दही। दही मत देना, कहीं सर्दी ना लग जाए। आरती ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया। बच्चा सो गया? अभी खेल रहा है, उसे ज़्यादा मत खेलने दो। फिर कुछ देर बाद फ़ोन आया, उसे खांसी तो नहीं है? आरती ने गहरी सांस ली। नहीं मम्मी जी। अच्छा, ध्यान रखना। आरती ने फ़ोन रख दिया। माँ ने पूछा, कौन था? आरती ने कहा, मम्मी जी थी। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन आरती की परेशानी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। आरती जहाँ भी जाती फ़ोन साथ रहता। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह मायके में होकर भी मायके में नहीं है। कुछ दिन बाद कमला देवी ने फ़ोन पर कहा, बहू, अब वापस आ जाओ। आरती ने कहा, मम्मी जी, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं। हाँ, लेकिन बच्चे की बहुत याद आ रही है। आरती चुप हो गई। वो जानती थी कि कमला देवी को पोते की याद सच में आती है, लेकिन उसे यह भी लगता था कि पोते के बहाने उसकी अपनी आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। वह 5 दिन बाद ही वापस लौट आई। समय बीतता गया। एक दिन कमला देवी की बेटी
पूजा अपने बच्चे के साथ मायके आई। उसका बेटा भी लगभग आरती के बेटे की उम्र का था। पूजा ने आते ही कहा, माँ, मैं शायद 1 हफ्ते ही रुक पाऊंगी। कमला देवी हंसकर बोली, 1 हफ्ते की बात क्यों करती है? आराम से 15-20 दिन रह। पूजा मुस्कुरा दी। लेकिन ससुराल में काम होगा। कमला देवी ने तुरंत कहा, काम तो चलता रहेगा। तू इतने दिनों बाद आई है, अपने बच्चे को लेकर आराम से रह। आरती पास ही खड़ी सब सुन रही थी। उसके मन में कई सवाल उठे। वही कमला देवी थी जो उसे 10 दिन मायके जाने पर भी परेशान हो जाती, और आज अपनी बेटी से कह रही थी कि 15-20 दिन रहो। आरती ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद माँ बेटी का रिश्ता अलग होता है। लेकिन उसके दिल में एक चुभन रह गई। कुछ दिन बाद पूजा के बेटे को हल्का बुखार हो गया। कमला देवी घबरा गई। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? पूजा ने कहा, माँ, चिंता मत करो, हल्का बुखार है। कमला देवी तुरंत बोली, तू यहीं रह, अभी ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आरती ये सब सुन रही थी। उसके मन में अचानक एक पुरानी बात घूम गई। जब उसका बेटा एक बार मायके में बीमार पड़ा था, तब कमला देवी ने फ़ोन पर उससे कहा था, देखा, मैंने कहा था ना कि मायके में बच्चे को संभालना मुश्किल होगा। आरती ने उस समय भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया था। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि वह घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि चुप रहने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन वो भूल गई थी कि हर बार चुप रहना रिश्ते नहीं बचाता। कई बार चुप्पी सामने वाले को अपनी गलती समझने का मौका ही नहीं देती। एक दिन पूजा अपने बेटे को लेकर कमरे में बैठी थी। कमला देवी उसके लिए खाना बना रही थी। आरती रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी कमला देवी ने पूजा से कहा, बेटा, तू चाहे तो अगले महीने तक यहीं रह जा। पूजा ने हंसते हुए कहा, माँ, इतनी लंबी छुट्टी कौन देता है? कमला देवी बोली, तेरी माँ देती है। तू मेरी बेटी है, मायका तेरा, अपना घर है। आरती के हाथ रुक गए। उसने चाकू नीचे रख दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जमा वर्षों की पीड़ा को अचानक छू दिया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मायका सिर्फ बेटी का अपना घर होता है? बहू का मायका क्या उसका अपना नहीं होता? आरती ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसने पति अमित से बात की। अमित, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत सोच रही हूँ? अमित ने पूछा। किस बारे में? आरती बोली, अगर मैं अपने बेटे को लेकर मायके जाती हूँ तो मम्मी को इतनी चिंता क्यों होती है, और जब पूजा दीदी अपने बच्चे को लेकर आती है तो मम्मी उन्हें महीनों रुकने के लिए क्यों कहती है? अमित कुछ देर चुप रहा। वह अपनी माँ को जानता था, लेकिन उसे आरती का दर्द भी समझ आने लगा था। उसने धीरे से कहा, शायद मम्मी को सच में फ़र्क दिखाई नहीं देता। आरती ने कहा, फ़र्क उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे हर दिन महसूस होता है। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पूजा अपने बच्चे के साथ बैठी थी। आरती भी वहीं थी। कमला देवी अपने नाती को खाना खिला रही थी। आरती ने अचानक बहुत शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, एक बात पूछूं? कमला देवी बोली, हाँ बहू, पूछ। आरती ने कहा, अगर पूजा दीदी का बच्चा आपके घर आकर सुरक्षित है, तो अब मेरा बच्चा मेरे मायके जाकर असुरक्षित कैसे हो सकता है? कमला देवी चुप हो गई। पूजा भी आरती की तरफ देखने लगी। आरती ने आगे कहा, अगर आप अपनी बेटी से कह सकती हैं कि वो 15-20 दिन या 1 महीना मायके में रह सकती है, तो मैं अपने माँ बाप के पास 10 दिन क्यों नहीं रह सकती? कमला देवी ने कहा, बहू, बात ऐसी नहीं है। आरती की आवाज़ में दर्द था। तो फिर कैसी है मम्मी जी? मैंने कभी आपके प्यार पर सवाल नहीं उठाया। मैं जानती हूँ कि आप अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जब आप मुझे बार बार फ़ोन करती हैं, हर बात पर चिंता जताती हैं और मुझे जल्दी वापस बुलाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। कमला देवी ने धीरे से कहा, मुझे बस बच्चे की चिंता रहती है। आरती ने कहा, और मेरी मेरी माँ को अपने नाती की चिंता नहीं रहती? कमला देवी कुछ बोल नहीं पाई।
आरती की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, आपकी बेटी जब अपने बच्चे को लेकर यहाँ आती है तो आप कहती हैं कि ये उसका घर है, लेकिन मैं जब अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जाती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया जाता है जैसे मैं अपने बच्चे को किसी अनजान जगह लेकर जा रही हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। आरती ने कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं थी, मैं बस बराबरी चाहती थी। आपकी बेटी को अपनी माँ के पास रहने का हक है तो मुझे भी अपनी माँ के पास रहने का हक है। आपकी बेटी का बच्चा आपका नाती है तो मेरा बच्चा भी मेरी माँ का नाती है। कमला देवी की आंखें झुक गई। पूजा ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, माँ, भाभी गलत नहीं कह रही। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। पूजा बोली, जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बोझ हूँ, लेकिन अगर भाभी अपने मायके जाने की बात करे तो हम सब उसकी चिंता के नाम पर उन्हें रोकने लगते हैं। शायद हमसे सच में गलती हुई है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरती की तरफ देखा और कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे। आरती चुप रही। कमला देवी आगे बोली, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा प्यार तेरे लिए बंधन बन गया है। मुझे लगता था कि मैं अपने पोते की चिंता कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि तू भी किसी की बेटी है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जब चाहे अपने मायके जा सकती है और अपने बेटे को भी लेकर जा। मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। आरती ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे लड़ना नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे भी बेटी जैसा अधिकार मिले। कमला देवी ने कहा, आज समझ गई हूँ। बहू को बेटी कह देना आसान है, लेकिन उसे बेटी जैसा सम्मान और अधिकार देना ही असली रिश्ता है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। जब भी आरती मायके जाने की बात करती, कमला देवी मुस्कुराकर कहती, जितने दिन मन करे रहना और बच्चे को भी खूब घुमाना। आरती के लिए छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके मायके जाने की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी था अपनी सास के मन में अपने लिए भरोसा महसूस करना। कुछ महीनों बाद आरती अपने बेटे को लेकर मायके गई। इस बार उसके फ़ोन पर बार बार कोई कॉल नहीं आया। कमला देवी ने सिर्फ एक बार फ़ोन करके पूछा, बहू, पहुंच गई? आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी जी। कमला देवी बोली, आराम से रहना, माँ के साथ समय बिताना, और हाँ, मेरे पोते को मेरी तरफ से खूब प्यार देना। आरती की आंखें भर आई। उसने कहा, जी मम्मी जी। फ़ोन रखने के बाद उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? आरती मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं माँ, बस आज पहली बार लगा कि शादी के बाद भी बेटी अपने मायके की बेटी ही रहती है। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, और शायद उस दिन कमला देवी ने भी एक बहुत बड़ा सच समझ लिया था। बेटी को मायके देने वाला परिवार अच्छा होता है, लेकिन बहू को उसके मायके से जोड़कर रखने वाला परिवार उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ते अधिकार से नहीं, भरोसे, सम्मान और बराबरी से मजबूत होते हैं। और जिस घर में बेटी के लिए नियम अलग और बहू के लिए अलग हो, वहाँ प्यार चाहे जितना हो, दिलों में दूरी पैदा होने लगती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।